जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 1। ठीक है, कल हम लोग इस चैप्टर को शुरू किए हुए हैं। ये जो है आपके तरफ से कुछ डिमांड्स आया हुआ था एसएसटी पढ़ाने का। साइंस पढ़ा के थोड़ा सा आप लोग भी साइंस पढ़ पढ़ के बोर हो गए थे। हमने सोचा कि उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कुछ और पढ़ाया जाए, तो हमें इंटरेस्टिंग में इकोनॉमिक्स लगा, बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है मेरा। तो इसको हम आप आज जो है आपको इसमें कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था में कल हम लोग उसका परिभाषा वगैरह देखे थे। फिर एक और आपको एक बताए हुए थे कि मान लीजिए आपको कोई फैक्ट्री लगाना है, तो उसमें तो सब लोग सोचते हैं यार मैथमेटिक कैलकुलेशन होना चाहिए, लेकिन एसएसटी कैसे वहां हेल्प करता है ये पर्सपेक्ट कल हम आपको बता चुके हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में प्रमुख कार्य क्या होता है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो को काम करेगा। पहला काम क्या करेगा कि लोगों की आवश्यकता के लिए वस्तुओं का उत्पादन करेगा, यानी सामान बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। हर एक अर्थव्यवस्था में प्रोडक्ट बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि किसी भी देश में कोई ना कोई लोग रहेंगे, और लोग रहेंगे तो उनके जरूरत का चीज होना ही चाहिए। जब तक जरूरत का चीज नहीं होगा वहां कुछ भी नहीं चल सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था जो है लोगों की आवश्यकता के लिए वस्तु का उत्पादन करेगा, और दूसरा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अब लोग किसी देश में रह रहे हैं, अगर रोजगार नहीं है उनके पास, मतलब पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो वह कोई सामान नहीं खरीद पाएंगे। इस तरह देश का आर्थिक विकास क्या है, रुक जाएगा। अब देखिए देश आर्थिक विकास करता कैसे है। तो मान लीजिए कि हमारे पैसे से हमने कमाया 100 रुपए कमाया, तो 100 रुपए में से हमने क्या किया, कुछ सामान खरीद, 50 रुपए का मान लो सामान खरीद लिया, और 50 रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जो सामान हमने खरीदा यानी वस्तु क्या हुआ, अब वह वस्तु मार्केट से उतना कम हुआ 50 रुपए का वस्तु, फिर कंपनी उतना वस्तु क्या करेगा, ऐड करेगा। और ऐसे तो देश में करोड़ों लोग हैं इतना खरीदने वाले। ठीक है, तो एक तो ऐसे अर्थव्यवस्था चला। अब सरकार को क्या फायदा हुआ उसमें, तो जो भी आप वस्तु खरीदते हैं उसमें आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हम तो टैक्स देते ही नहीं है। नहीं, टैक्स आप भी देते हो। ठीक है, जीएसटी नाम सुने हो जीएसटी का। कुरकुरे खाते हो, चिप्स खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हो, हर चीज पे जीएसटी है। ठीक है, तो जीएसटी जो आप देते हैं वह क्या है, आपका एक तरह का टैक्स है। ठीक है, तो एक तो टैक्स दिया सरकार का, उससे चलता है। दूसरा, कुछ पैसे हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब वह पैसे किसी पूंजीपति को लोन दिया जाएगा। वह पूंजीपति क्या करेगा, चीजों का उत्पादन करेगा, और उत्पादन करके कुल मिला के क्या है, देश में हमारी आर्थिक क्रियाएं चलती रहेगी। अब मान लीजिए किसी के पास रोजगार हो भी ना करे, किसी के पास काम ही ना हो, तो अगर किसी के पास काम नहीं होगा तो क्या वह आदमी के पास पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो वह सामान नहीं खरीदेगा, सामान नहीं खरीदेगा तो क्या है, वह सामान बनेगा नहीं। जब सामान बनेगा नहीं यानी आर्थिक विकास हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था का ये जरूरी चीज है, वह लोगों को क्या करे, रोजगार का अवसर प्रदान करे, लोगों को रोजगार के अवसर। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर कुल मिलाकर हम लोग समझे तो अर्थव्यवस्था जो है ये समाज की सभी आर्थिक क्रिया में, जितना भी आर्थिक क्रिया समाज में हो रहा है, आर्थिक क्रिया करने का मतलब है कि जितना भी पैसे का आदान प्रदान जो भी चीजें हो रहा है, ये सारी चीजें क्या है, अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना हम लोग समझ सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। एक को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, एक को बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, और एक को बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। 3 पार्ट में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बांटते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र, एक तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है आपका ये उत्पादन का क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि कृषि वगैरह इसमें क्या है, उत्पादन रहता है। यहाँ द्वितीय क्षेत्र जो है, ये द्वितीय क्षेत्र आपको क्या है, वस्तुओं का उत्पादन करता है, वस्तुओं का उत्पादन, यानी इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं कि द्वितीय क्षेत्र में क्या हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग उत्पादन कौन सा करते हैं, तो खेतों से जो उत्पादित होकर के वस्तु भी आती है उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहले आपको कृषि आ जाएगा, कृषि के अलावा क्या आ जाएगा, मछली पालन आ जाएगा। ठीक है, मछली पालन के अलावा आपको और क्या आ जाएगा, इसमें आपको वन आ जाएगा यानी कि जंगल। ठीक है, अब देखिए कृषि के उत्पाद को भी हम लोग यूज करते हैं द्वितीय क्षेत्र में।
मछली पालन की, इसको हम लोग फैक्ट्री में लेकर बहुत सारा कंपनी क्या है मछली को क्या है प्लास्टिक में पैक करके विदेशों में बेचती है, जहां पे मछली आसानी से नहीं मिल पाते हैं वहां चला जाता है, ये चीजें हैं। इसके अलावा वन जो है वन उत्पाद भी क्या है आपका यूज में आता है। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, तो द्वितीय क्षेत्र में आपको मेन रूप से उद्योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उद्योग, यानी कि बड़े बड़े फैक्ट्रियां जो है ये सारी चीजें आपको क्या है द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे और उसके बाद वन उत्पाद से चलने वाले उद्योग, यानी कोई भी उद्योग, मान लीजिए उद्योग ही है, किसी भी चीज से चलने वाला उद्योग आपको क्या है द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, चाहे उसके लिए कच्चा माल कहीं से आए कुछ भी है, बस ये होना चाहिए। और तृतीय क्षेत्र में आपको क्या आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आपको बैंक आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा, ठीक है, डाकघर आ जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको क्या है तृतीय क्षेत्र में। अब देखिए, अब इसमें एक चीज आपको समझने वाला है, तो प्राथमिक क्षेत्र आपको कृषि खूब अच्छे से समझ में आता होगा कि भाई उत्पादन क्षेत्र, खेत में हम जो उत्पादन करते हैं या पोखरे में मछली का उत्पादन करते हैं या जंगल में जो लकड़ियां उत्पादित होती है, ये सारी चीजें हैं। द्वितीय क्षेत्र में मेन रूप से आपको उद्योग, चाहे किसी भी चीज का उद्योग हो, उद्योग आ जाएगा मेन रूप से। अब उद्योग या तो लघु उद्योग हो, ठीक है, या फिर मध्यम उद्योग हो, ठीक है, या फिर आपको दीर्घ उद्योग हो, यानी कुटीर उद्योग वगैरह हो, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको क्या है उद्योग में। तो कोई भी उद्योग हो, चाहे छोटा उद्योग हो या बड़ा उद्योग हो, ये सारा आपका द्वितीय क्षेत्र में चला आएगा, ठीक है। अब तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र क्यों होते हैं, ये तो देखो समझने में दिक्कत नहीं होगा कि यहां से सामान उपजाए उद्योग में ले गए, उद्योग से हम लोग वस्तु बना दिए। फिर तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, तो देखिए बैंक में आप जाते हैं, ठीक है, अब बैंक में जाएंगे तो बैंक वालों को आप पैसा देंगे, बैंक वाले पैसा ले गए आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और बदले में आपको एक पर्ची थमा देंगे, ठीक है, ले लेंगे, और आप क्या उन पे विश्वास कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि बैंक में जो आपने पैसा जमा किया, बैंक आपका क्या कर रहा है पैसा सुरक्षित रख रहा है। अब उससे बैंक को कैसे पैसा आ रहा है, तो वह पैसा किसी को है, किसी फैक्ट्री वाले को लोन देगा, किसी को घर बनाने के लिए लोन देगा, उससे जो ब्याज आएगा उस ब्याज में से कुछ पैसा आपको देगा और बाकी पैसा क्या है बैंक रख लेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10% के एथी पे मिलता है, ब्याज मिलता है, तो आपको क्या है लगभग जो है मैक्सिमम तो उसका ब्याज के अमाउंट बैंक ही रख लेता है, बहुत कम में आपको अमाउंट क्या है अकाउंट में क्रेडिट करता है। तो अब क्या हुआ, सेवा क्षेत्र इसको क्यों बोले, तो आपने उसको पैसा दिया, तो क्या पैसा के बदले बैंक आपको कोई सामान दे रहा है, क्या आलू प्याज दे रहा है बैंक आपको, चिप्स कुरकुरे दे रहा है, नहीं, बैंक आपको क्या दे रहा है सेवा दे रहा है। सेवा क्या दे रहा है, आपके पैसे को वह सुरक्षित रख रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को दिए, डॉक्टर गया कान में लगाया स्टेथोस्कोप, आपका थोड़ा पल्स उस जांच कर लिया, 500 रुपये आपसे ले लिया, एक पर्ची पे दवा लिख दिया, 500 रुपये आपसे ले लिया। क्या डॉक्टर उसके बदले में कोई सामान दिया आपको, नहीं, वो क्या दिया आपको सेवा दिया। सेवा दिया मतलब आपको जरूरत है डॉक्टर का, आपको जरूरत है इलाज का, डॉक्टर आपको इलाज करके दिया। डाकघर में भी सेम चीज होता है, इसीलिए द्वितीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का सामान कहां से आता है। मान लीजिए आप मार्केट से खरीदते हैं बिस्किट खरीदते हैं। अब बिस्किट के लिए सबसे पहले क्या है, कहीं ना कहीं उसे गेहूं आता होगा, किसी ना किसी से गेहूं आता होगा, तो गेहूं क्या हो गया प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। अब गेहूं किसी फैक्ट्री में आ करके, फैक्ट्री में क्या बनता है, फैक्ट्री में बिस्किट बनता है, बिस्किट बना फैक्ट्री में, यानी ये फैक्ट्री क्या हो गया द्वितीय क्षेत्र हो गया। अब इसी बिस्किट को कोई दुकान वाला लाता है फैक्ट्री से खरीद के, और दुकान वाला अपने दुकान में रख करके बेचता है, यानी दुकानदार द्वारा बिस्किट बेचना, ये क्या हो गया आपको तृतीय क्षेत्र में आ गया। इस क्षेत्र में आया तृतीय क्षेत्र। अब कहिएगा सर इसको तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है, दुकानदार को तो हम पैसा देते, दुकानदार बदले में हमको सामान देता है, बात तो सही है, दुकानदार को पैसा दिए, दुकानदार आपको बिस्किट दे, लेकिन क्या बिस्किट दुकानदार बना के दिया है, नहीं, बिस्किट क्या किया हुआ किसी न किसी फैक्ट्री वाले ने, ब्रिटानिया है, पार्ले जी है, जो भी कंपनी है, ये कंपनी क्या है, कंपनी बिस्किट बनाया है और दुकानदार उसको बेच रहा है। बस दुकानदार सेवा दे रहा है कि उसका बिस्किट लाके अपने दुकान में रखा और बदले में आप गए उससे पैसा दिए और बिस्किट दे दिया, बीच से कुछ प्रॉफिट जो है कुछ दुकानदार को मिल जाता है। बस इसका मतलब वो आपको सेवा दे रहा है, वो बिस्किट ना बना रहा है ना वो गेहूं का उत्पादन कर रहा है, वह सिर्फ आपको सेवा दे रहा है, किसी का बिस्किट उसका दुकान में रखा और अपने दुकान से कस्टमर तक पहुंचा दिया। इसलिए तो एक बिस्किट के लिए हम लोग क्या समझे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों आ गया इसमें, ठीक है।
तो चलिए इसको जरा नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एकदम समझिए कि ऑब्जेक्टिव को पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार बोर्ड में समझिए खानदानी क्वेश्चन बनाता है इससे। प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्या एग्जाम्पल पूछेगा, चाहे द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल पूछे, चाहे तृतीय क्षेत्र का एग्जाम्पल पूछे, ये सब आपको बहुत अच्छा से समझना है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा कि बिस्किट कैसे होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ गए या यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करके आप जो चैप्टर जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वह चैप्टर या टॉपिक आप हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपको चैप्टर और टॉपिक पढ़ा सकूं या आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।